इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रहामध्ये गाथा नंबर 82 चालू होती. भोगमिंदियेहिं य इंदियकाया मनोयकं माणि जंहवदिमुत्तमन्नं तं सौवं पोग्गलं जाणे. काय सांगितलं? उपभोग्य इंद्रियांच्या द्वारे जे काही उपभोग्य आहे, उपभोग्य इंद्रियेहिम इंद्रियांच्या द्वारे उपभोग्य विषय, इंद्रिया काय म्हणजे शरीर, मन, कर्म हे सगळे मूर्तिक आहेत, हे सगळे पुद्गल आहेत. आणि अन्य जे काही मूर्तिक आहे, मुत्तम अन्नम, अन्य जे काही मूर्तिक आहेत ते सुद्धा सर्व पुद्गल आहेत. काय काय सांगितलं सांगा? उपभोग्य इंद्रियांच्या द्वारे उपभोग्य विषय, पंचेंद्रियाचे 5 सांगायचे आहेत मला तुम्हाला. इंद्रियांच्या द्वारे उपभोग्य विषय, इंद्रिया, काय, मन आणि कर्म. आणि अन्य जे काही पुद्गल आहेत ते सगळे मूर्तिक जे काही आहे ते सगळं पुद्गल आहे. सांगा काय काय? इंद्रिय, परत काय, मन, उपभोग्य विषय, कर्म आणि बाकी अन्य जे काही मूर्तिक आहे द्रव्य ते सर्व पुद्गल आहेत. मग आता मी पूजन केलं ना मंदिरमध्ये, तर असं वाटलं की आपण मूर्तिकात पुद्गलातून पुद्गलातच व्यापार करतोय. म्हणजे पूजन केलं ना तर ते द्रव्य चढवतोय ते सगळं पुद्गलाचा संबंध, फेरी मारली पुद्गलाचा संबंध. म्हणजे एक पुद्गल दुसऱ्या पुद्गलातनं फिरतोय, येतोय, जातोय एवढंच दिसतंय. आणि काय म्हणायचं, ते सगळं झालं की काय काय इकडं तिकडं जाऊन, आणि मग नंतर येऊन देवासमोर बसल्यावर देव म्हणाले मी जीव आहे की. सगळे जरी तुला पुद्गल दिसले तरी सुद्धा मी जीव आहे. 1 मिनिट हा. तर आता दिवसभरामध्ये पण तसं टॅली करा की तुम्ही. किचनमध्ये जाताय पुद्गलाचा संबंध, बेडरूममध्ये जाताय पुद्गलाचा संबंध, TV समोर बसलो, मोबाईल घेतला, सगळीकडे पुद्गलाचा संबंध आहे. जीवाचा कुठं संबंधच नाही आहे दिवसभरात आपल्याशी. म्हणून सांगितलं की थोडंसं त्या पुद्गलातून बाहेर पडायसाठी म्हणून, किंवा एक व्ह्यू बदला बरं का. हां, केलं तर ते दिसणार जीव. म्हणजे म्हणूनच की जेव्हा देवाचं दर्शन करायला बसले ना त्यावेळेस देव मला जीव दिसले, बाकी कोण जीवच दिसेना. म्हणजे जीव इतरांकडे पाहिलं नाही मी, पण आपण जे काही करतोय त्याच्यामध्ये जीवत्वाचा संबंधच नाही कुठं, असं भासित होत होतं. मग जे काय आपण स्वतःकडे येतोय किंवा भगवंतांकडे जीव म्हणून बघतोय ना तेवढंच, नाहीतर सगळा आपला दिवसभरात व्यापार पुद्गलाशीच चालू आहे. म्हणूनच तर ते अतिपरिचित झालंय. म्हणून माताजी म्हणतात की त्याच्यापासून अपरिचिताकडे जावा. आता जो कोणी पुद्गलरहित आत्मा आहे, चेतन आहे, तर तो मी आहे. मी काय सांगत होते? काय तर लक्षात आलं होतं. काय सांगत होते मी? हां, नाही, व्ह्यू बदलायचा आहे आपल्याला. आपण काय करतोय, म्हणजे असं एक वाटलं की तिथं मी फेरी मारली आणि ते अष्टद्रव्य चढवत होते, ते सगळं पुद्गल आहे असं म्हणतेय ना मी. तर इथंच असं विचार आला की पुद्गल कुठंच नाही आहे. कळलं का? जेवायला बसलो, पुद्गल नाही आहे तिथं, मी आहे ना. तुम्ही त्याच्याकडं बघताय म्हणून पुद्गल दिसतंय. जिकडं कुठं बाहेर गेला आला, काय पाहताय, जाणताय, सगळीकडं मीच आहे, जीव आहे, पुद्गल नाही. म्हणून काय सांगितलं, पुद्गलाचा आणि माझा संबंध नाही आहे, मी तर जीव आहे. मग असं सगळीकडून जीवाकडे जाण्याची कला शिकण्यासाठी हा शास्त्र स्वाध्याय आहे. पुद्गलाला शिकायचं नाही आहे तर ते माझ्यापासून भिन्न कसं आहे, मी त्याच्यापासून भिन्न कसं आहे, ही विद्या शिकण्यासाठी म्हणून
ही गाथा आहे. म्हणून उपभोग्य जे काही विषय आहेत ते सगळे उपभोग्य व अनुपभोग्य पुद्गलांमध्ये पुद्गलत्वच आहे. त्यांनी जरी गाथेमध्ये उपभोग्य विषय असा शब्द दिलाय तरी सुद्धा जे काही अनुपभोग्य आहे ते सुद्धा पुद्गल आहेत. एक्झाम्पल सांगा. एक्झाम्पल सांगा. अनुपभोग्य पुद्गल कुठले हो? जे आपण आतापर्यंत ग्रहण केलेलं आहे अशा वर्गानं, किंवा जे पुद्गलाच्या अशा वर्गानं आहेत की ज्या शून्य वर्गाना किंवा असे जे येतात की जे आपण कधी ग्रहणच करत नाही असं काही. ठीक आहे. अजून हे आलेत का माझ्यासमोर? तो अनुपभोग्य यानी जो आप भोग नहीं सकते, या आपने कभी, अभी मुझे वो नहीं बोलना है कि वहाँ से परमाणु निकलेंगे तो आपके रूप हो सकते परिणमन, इसलिए नहीं. उपभोग्य यानी क्या? जो आप पुनः पुनः भोगते उसको उपभोग कहते हैं. तो ऐसे कौन से स्कंद है जो आप उपभोग नहीं ले सकते? मल आदि. और ध्यानाला बसला तरी सुद्धा ऐसे तो बहुत है ना, हमारे भोगने में थोड़ी आते, बाकी सब वो है, बाकी तो नहीं भोगने में आएंगे. वही तो पूछ रही वो क्या है. अभी आप आपके घर का, आपके परिग्रह का भोग ले रहे हैं. दूसरे के परिग्रह सभी आपके लिए अनुपभोग्य ही है. किधर किधर देखे बताओ. आपके गहने, कपड़े, घर, वो सब हमारे लिए अनुपभोग्य है. मतलब अभी उपभोग नहीं ले रहे इस अपेक्षा से. परमाणु तो चेंज होते रहते हैं, इसलिए वो भी फिर हम भोग सकते हैं, ये अपेक्षा नहीं है. अनुपभोग्य यानी अभी आपके गहने मैं नहीं पहन सकती, उसका उपभोग मैं नहीं ले सकती. आपके घर का उपभोग, आपके परिग्रह का सचित अचित जो भी आप भोग ले रहे हैं उसको छोड़कर जो अन्य सब है वो सब क्या है? अनुपभोग्य है. कशाला म्हणायचं? म्हणजे आपल्या संयोगात जे नाहीत ते सगळे अनुपभोग्य. अनुपभोग्य. तुझं दिसेना मला भोग घ्यायला चित्र. हाँ, तो क्या बता रहे हैं? असं होतं माझ्याकडे तोंड करून काय म्हणले? जो कुछ भी हम जिसका भोग नहीं ले सकते या नहीं ले रहे वो सब हमारे लिए क्या है? अनुपभोग्य है. अनुपभोग्य. ऐसा हमने सोचा नहीं है ना कब. इसीलिए तो माता जी बता रहे थे कि मर्यादा क्यों करनी है. परिग्रह मर्यादा करते हैं ना, क्यों करनी है? वो करनी चाहिए क्योंकि जो भी आपका हाँ हमारे ममत्व छूटे और परिग्रह का दोष लगता है उसमें. आश्रव बंद चलते रहते हैं. जब तक आपने मर्यादा नहीं की तब तक मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा. सबका भी मेरा. ऐसे विकल्प नहीं. आप बोलेंगे नहीं, आप कुछ उसका भाव भी नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आश्रव चल रहा है. इसलिए आपका जितना परिग्रह है ना उससे थोड़ा अधिक रखो, लेकिन वो मर्यादा करो. ऐसे माता जी बताते हैं. इसी को परिग्रह परिमाण बोलते हैं हम. और परसों भी एक दिन जीतू भैया ने बहुत उस पर डीप डिस्कशन लिया था कि अभी जो फॉरेन कंट्री में वो लोग तो इतना ज़ोर दे रहे हैं इस पर कि आप जितना परिग्रह कम संचय करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, नहीं तो उस पर टैक्स लगेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च होगा, सब और कुछ जो झंझट है. रख रखाव में भी तो कितनी मतलब हिंसा भी होगी और अपने को मतलब टाइम समय सब बर्बादी होगी. बराबर है. और अभी लेकिन दिवाली के टाइम पे भी सब दीदी कितना तो घर का निकालते हैं. जो चाहिए वो नहीं चाहिए होता है वो बस उसको मोल के वापस रख देते हैं. मतलब उसका वो इसमें समय जाता है, देते नहीं किसी को. हाँ उसका मतलब जो भी अगर यूज नहीं करते हैं तो उसको विल्लेवाट नहीं लगाते. हाँ, ये आप सबको बता रहे हैं, वो मुझे नहीं, आपको. क्या करते हैं आप सब लोग? दिवाली अभी वो दसरा चल रहा है तो यही है. हमारे काम वाली जो है वो भी यही बोलते हैं, हमें घर का बहुत सारा धोना है कपड़े आदि,
तो अब नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि साल भर में हम एक ही बार करते हैं, सब धोना आदि। तो इतना मत परिग्रह इकट्ठा करो ना, तो क्यों इतनी झंझट होगी। हाँ ठीक है, ये बहुत ब्रॉड उसके लिए क्या बोलते हैं, बड़ा हृदय चाहिए कि हम थोड़े में गुजारा कर सकते हैं, उतने में संतुष्ट रह सकते हैं। ये बहुत ऊंची सोच है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो आप परिग्रह यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा परिग्रह रखो। आपके पास कितने गहने हैं, समझो 5-10 तोले, उससे आगे माता जी बोलते हैं 50 तोले रखो, लेकिन उसके आगे का तो त्याग करो। किया है? केला का नहीं? कितने करेंगे? अभी करो, नहीं किया है तो। हाँ बोला। अम्मा म्हणतात ना, चक्रवर्ती एवढ्या परिग्रहाचं ठेवून तुम्ही त्याग करा, बाकी सगळं बरं, ठेवलाय का मग? तुम्हीच ठेवलाय। ठीक है, चक्रवर्ती का भी रखो चलेगा, लेकिन उससे आगे का जो है उसका तो पाप रुक गया ना, उसके आश्रव बंध तो रुक गए। मतलब हमें निरंतर आश्रव चालू है, जो भी हम नहीं भोग रहे उसका भी आश्रव चल रहा है। इसलिए क्या करना है, हमारे पास जितना है ना, हमारे पास 10-20 साड़ियाँ है तो हम 50-100 साड़ी तक यूज़ करेंगे। उससे आगे एक फट गई तो हाँ, एक निकाल दी तो एक नहीं ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ लाना ही चल रहा है, निकालना नहीं चल रहा। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो उपभोग्य है वो तो पुद्गल है ही, उसके लिए तो हमारा बहुत टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, ज्ञान जा रहा है, आयु जीवन जा रहा है पूरा। और जो अनुपभोग्य है उसके लिए भी क्या बोलते हैं, बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक सभी तरह से उसमें हमारा आश्रव बंद चल रहा है। जैसे आप किसी के गहने देखकर क्या बोलते हैं बताओ? मुझे भी चाहिए बोलते हैं, ऐसा ही चाहिए। और हाँ, दीपावली में तो वहाँ पे एक बार बताया था, मंदिर जी में वीतरागता कम और सरागता ज़्यादा दिखती है। कब? महावीर निर्वाण के दिन वहाँ पे फैशन शो ही रहता है, ऐसे लगता है। सभी के गहने और कपड़े देखने में ही सभी मस्त रहते हैं, किसी को भगवान और महावीर कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ऐसे नहीं चाहिए। मतलब अनुपभोग्य जो है उसका भी हम भोग ले रहे हैं अपने विचारों में से, तो वो अनुपभोग्य भी पुद्गल है, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये बताया। उपयोग में पर पदार्थ भोगे जा रहे हैं, यह बात समाये तो उसे पर का भोगना कहा करते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने ही परिणमन का अनुभव किया करता है। यह जीव भी किसी दूसरे पदार्थ को भोग नहीं सकता है, सिर्फ उपयोग में उस पदार्थ का भोग ले रहा है, पर का भोग नहीं ले सकता। जो कुछ इन इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है यह सब पुद्गल है। क्या सेंटेंस बताया, बताओ मुझे प्रगति दीदी। अभी मैंने क्या बोला? नहीं पता ना? क्यों नहीं पता? जो इंद्रिय द्वारा भोगा गया वो सब पुद्गल है। हाँ, जो भी इंद्रियों के द्वारा मैं भोग रही हूँ वो सब पुद्गल है, ऐसा भाव भाषण करो, ऐसी प्रतीति करो। जो मैं खा रही हूँ वो पुद्गल है, वो जीव नहीं है। मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये पुद्गल सब सीखना क्यों है हमें? सभी में हमें जीव देखना है, इसलिए जो भी शरीर का व्यापार चल रहा है वो सब पुद्गल का व्यापार है, उसमें मैं उससे भिन्न हूँ। वर्णी जी के प्रवचन में से पढ़ रही थी। कुबुद्धि प्रसार का परिणाम, जब इस संसारी जीव पर कुमति छा जाती है तो इसको इस जड़ पुद्गल में विशेष ममता उत्पन्न हो जाती है। कब होती है? आपको पुद्गल में ममता कब होती है? आपके बारे में बता रहे हैं, जब कुबुद्धि छा जाती है। किसको? कुबुद्धि मुझे तो नहीं है, ऐसा आप बोलेंगे। जो है वो उसको है, अलग क्या दूसरे है ना, उसको है कुबुद्धि। मुझे तो सुबुद्धि है। जिसको कुबुद्धि है उसको जड़ में ममता भासित होती है। उस ममता के कारण इस जीव का भला नहीं किंतु बुरा ही होता है।
इतना विकट कर्मों का बंधन हो जाता है जिस कर्म बंधन की प्रेरणा से यह जीव भव भव में जन्म मरण के दुख पाता है। एक ममता ही है जो पुद्गल नहीं आपको भ्रमाता, लेकिन उस पुद्गल में जो ममता है वह भाव आपको भ्रमा रहे हैं। सबसे बड़ा काम है मोह का विनाश कर लेना। जो भी पुद्गल में आपको ममत्व है तो उस ममत्व का नाश करना है, पुद्गल का नाश नहीं करना, कर नहीं सकते। कैसे करेंगे? जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है, जो अच्छी नहीं लगती, तो उससे दूर होना चाहते हैं आप। बताओ ये पुद्गल आपको सुख का कारण है कि दुख का? परिभ्रमण का कारण है ना। अभी ये शरीर से शरीर, शरीर से शरीर, दूर करो इसको। कैसे करेंगे? मोह कमी। शरीर को दूर कैसे करेंगे? शरीर की परंपरा को दूर कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि द्रव्य है उसका नाश नहीं कर सकते हम, लेकिन उसमें जो बुद्धि अटक गई है उसको निकाल सकते हैं। बस उतना ही करना है। यही बता रहे हैं, पुद्गल का नाश करने का प्रयत्न मत करो। सबसे बड़ा काम है मोह का विनाश कर लेना। जिसके मोह का विनाश है वह अन्याय नहीं कर पाता। बहुत अच्छा सेंटेंस है। क्या बताया? जिसके मोह का नाश हो गया वह अन्याय नहीं कर पाता। न्याय यानी क्या? न्याय यानी क्या और अन्याय यानी क्या? जस्टिस किसे बोलते हैं? जस्टिस जो जैसा है वैसा जानेगा, हाँ, विपरीत नहीं जानेगा। जो नीनयति ऐसा बोलते हैं ना माता जी। क्या? न्याय की भी व्युत्पत्ति बताई थी ना इसमें, न्याय दीपिका में। अधिक आय आए, हाँ, पुढं काय? उसमें घय प्रत्यय किया जाता है और उसका अर्थ होता है न्याय। न्याय यानी क्या फिर? आत्मस्वरूपाला जाणे। हाँ, तो ज्ञान को ज्ञान की परिणति देना, इसी को न्याय कहते हैं। मतलब आत्मा को अपना उपयोग देना, ये न्याय है, ये जस्टिस है। लेकिन आप स्वयं को उपयोग, स्वयं के लिए टाइम नहीं दे रहे, वहाँ पे अपनी शक्ति नहीं यूज़ कर रहे, सब पर में जा रही है, तो ये जीव पर अन्याय है। सिंपल भाषा में न्याय क्या है? स्वयं का स्वयं के ऊपर न्याय कब होगा? जब हम अपना उपयोग अपने लिए यूज़ करेंगे तो वही अन्याय है, वही न्याय है। और जब पर के लिए यूज़ करेंगे तो वो पर को देंगे तो वो अन्याय होगा। जैसे पिताजी है, पिताजी का धन किसको मिलना चाहिए? बाजू वाले लड़के को। किसको? उसको नहीं, मेरे ही बेटे को मिलना चाहिए, ये न्याय है। ये आपको पता चलता है। जो बाहर लीगल एडवाइस रहती है ऐसी रहती है कि पिता का धन पुत्र को ही मिलेगा, किसी अन्य को नहीं। अन्य के लड़के को नहीं मिलेगा। अगर दे दिया तो अपने बच्चे को छोड़कर आपने अपना धन किसी और को दे दिया तो क्या हो गया? वो अन्याय हो गया। होए, हाँ, मेरी माता जी बता रही है, मेरी माँ बता रही है क्या राम दशरथ ने अपनी स्टेट किसको दी थी? राज्य भरत को। उसी का पुत्र था, किसी अलग का नहीं था। लेकिन राम बड़ा था तो उसको देना था, लेकिन दिया किसको? भरत को। तो वहाँ पर भी सभी लोगों ने क्या बताया? उस पर अन्याय हो गया राम के ऊपर। तो ऐसे ही जो बड़ा है उसको देना चाहिए या अपने पुत्र को देना चाहिए तो न्याय होता है, ऐसा तो लौकिक में देखते हैं। वैसे ही अपना उपयोग अपने को देना ये न्याय है, और हम अगर पर को देते हैं तो वो अन्याय हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं मोह का विनाश जहाँ है वहाँ अन्याय नहीं हो सकता। जिसको मोह नहीं रहा उसका उपयोग किधर जाएगा? राणी ताई, हॅलो हॅलो, चाकू घेऊन बसली का काय हातात? मी पेन घेऊन बसली का म्हणाले? अन्याय करायला का काय कोण तुझ्या?
नको माझ्यासमोर बस, किचन समोर नको. तो मोह का जहाँ विनाश हो जाता है वहाँ पे अन्याय नहीं हो सकता. मोह में सिवाय आकुलता के और कुछ भोगने को मिलता हो तो बताओ. जहाँ मोह है वहाँ आकुलता है. खूब मोह किया, सबको अपने अपने मोह की खबर है. मोह के फल में कुछ लाभ की बात नहीं मिल सकती हो तो बताओ. शरीर भी वही न्यारा का न्यारा, इसमें अधिष्ठित जीव सबसे न्यारा. इस जीव की भरपूरता तो ज्ञान और आनंद के विकास में है. जहाँ ज्ञान का विकास भी कुछ न हो और शुद्ध आनंद का भी विलास न हो, वहाँ तो वह जीव रीता ही है. पाया कुछ नहीं, खोया ही है. मतलब इस पुद्गल में आ गया ये जीव, तो इस यहाँ पे इसने क्या कमाया. इस पुद्गल से निकला, दूसरी पुद्गल में गया, मतलब जन्म घेतला. दूसरे शरीर में गया, वहाँ पे इसने क्या कमाया. तो इसलिए पुद्गल में नहीं जाना है. जहाँ पर भी जाना है आपको जीव में ही रहो. अपना उपयोग उधर ही रहेगा तो हम ज्ञान और आनंद का विकास कर सकते हैं, ऐसा बताया उन्होंने. तो यहाँ पे पूरा ये दिया है प्रकरण, आप पढ़ सकते हैं. अच्छा है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उतना मैं पढ़ती हूँ. एक दृष्टांत दिया है उन्होंने, कर्म बंधन विधि पर एक लोक दृष्टांत. कोई आदमी अपने घर के कुत्ते के साथ घूम रहा था. रास्ते में सामने से कोई इसका अनिष्ट पुरुष मिला, मतलब जो कुत्ते का मालिक था ना, उसका शत्रु मिल गया, सामने से आ रहा था. तो इस मालिक ने क्या किया बताओ. उसको क्रोध था उसके ऊपर. आप क्या करेंगे. आपके पास कुत्ता नहीं होता शायद, अगर रहेगा और आपके सामने से ऐसा कोई शत्रु आ रहा है, क्या करेंगे आप. छू. कैसी बुद्धि है, सभी की ऐसी ही बुद्धि रहती है. इसीलिए तो वर्णी जी ने ये सब लिखा है. क्या किया उसने, मालिक ने उस कुत्ते को साइन की, छू. कुत्ते ने उस पुरुष पर आक्रमण किया. तो आप यह बतलाओ कि उस पुरुष पर आक्रमण किसने किया. बताओ किसने किया. किसने किया. कुत्ते ने किया खर, लेकिन खुद है ने. ना सोडला की त्याला. हाँ, खुद ने किया, खुद ने. स्वयं उसने किया ना, यही बता रहे. हाँ, आप सीधा कह सकते हैं कि इस पुरुष ने आक्रमण किया. कुछ गलत बात है क्या, लेकिन इसका विश्लेषण करें तो बात यह हुई कि आक्रमण तो किया कुत्ते ने, और आक्रमण करने का जो साहस आया उसका निमित्त हुआ मालिक. अभी ये सब आपके ऊपर लगाने वाले हैं. क्या क्या समझ में आया. प्रत्यक्ष आक्रमण किया है कुत्ते ने, लेकिन किया कब, जब उसको साहस मिला उस मालिक के वर्ड्स से. तो ऐसे ही नवीन कर्म बंधन का कारण तो हुए उदय में आए हुए द्रव्य कर्म. आपको जो परिणाम मलिन परिणाम हो रहे हैं ना, राग द्वेष आदि, तो उसके पीछे कौन है. आप बताते हैं द्रव्य कर्म का उदय. तो जहाँ द्रव्य कर्म का उदय है वहाँ पे आपको लगता है कि अभी मुझे राग द्वेष परिणाम हो रहे हैं, तो इसलिए बताते हैं आक्रमण करने का. ऐसे ही नवीन कर्म बंधन का कारण तो हुए उदय में आए हुए द्रव्य कर्म, और उदय में आए हुए द्रव्य कर्मों में नवीन कर्म बंधन का निमित्तत्व आ जाए, उसका निमित्त है राग द्वेष मोह. क्या समझ में आए बताओ. रागद्वेषाचं कारण सांगितलं कर्माचा उदय. पण तो कर्माचा उदय कशाच्या निमित्तानं उत्पन्न झाला, तर रागद्वेषाच्या निमित्त. हाँ, मतलब अभी वर्तमान में आपको राग द्वेष क्यों हो रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष कारण आप बताते हैं द्रव्य कर्म का उदय. जैसे वहाँ पे उस शत्रु के ऊपर आक्रमण किया कुत्ते ने, तो क्यों किया, तो प्रत्यक्ष कारण था, मालिक ने उसको ऐसे ऑर्डर दी. तो इसलिए आपको दिखता है कि कुत्ते ने डायरेक्ट आक्रमण किया है, लेकिन इसके पीछे कोई है ना, कौन है कर्ता. तो अपने पूर्व भाव कर्म, जो भी हमने पूर्व में किए हुए राग द्वेष परिणाम है,
उसकी वजह से ये द्रव्य कर्म आ गए हैं और उसकी वजह से अभी राग द्वेष परिणाम हो रहे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या उदाहरण बताया था, ये शत्रु है, उसके ऊपर कुत्ते ने डायरेक्ट आक्रमण किया, लेकिन उस कुत्ते को प्रोत्साहित करने वाला उसका मालिक था। तो बताओ शत्रु पे आक्रमण किसने किया? मालिक ने। हाँ, मतलब ये जो है ना मेन कारण। हाँ हाँ, तो अभी आपको ये क्रोधादि परिणाम क्यों हो रहे हैं, कषायादि भाव क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे द्रव्य कर्म सिर्फ निमित्त है, उसको उसका कुछ रोल नहीं है, वो करने वाला नहीं है, उसके पीछे भी आप ही है। मुझे अभी कषाय क्यों हो रहे हैं, विभाव क्यों होते हैं, उसमें मैं ही कारण हूँ, कर्म कारण नहीं है। कर्म तो आपकी ऑर्डर मिलने पर ऐसे परिणाम आपको दिखते हैं, वो उदय में आएंगे और आपको फल देंगे, लेकिन परिणाम पीछे भी मैंने ही किए थे, अभी भी मैं ही कर रहा हूँ, उसका फल भी मुझे ही मिलेगा। कर्मों को कुछ भी फल नहीं मिलेगा। बताओ, अभी उसने समझो उस शत्रु ने कोर्ट में केस कर दी कि इस कुत्ते ने मुझ पर आक्रमण किया है, तो जेल किसको होगी? कुत्ते को नहीं, उसके मालिक को। कुत्ते को कुत्ते ने की ना, आक्रमण किसने किया? कुत्रा कोणाचा? कुणाचा कुत्रा? आता तुमचा कुत्रा घेऊन येते आणि दुसऱ्याच्या वर सोडते मी, कोणाला होणार सांगा शिक्षा? मालिकला हे करायला पाहिजे। हाँ, तो हम वहाँ पे तो अच्छे से पकड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जब तकलीफ होती है तो हम किसके ऊपर दोषारोपण करते हैं? पकड़ो उसको, जेल में डालो। किसको डालेंगे? मुझे तकलीफ हो रही है मेरी ही वजह से, अभी किसको सताए, किसको दंड दे? स्वयं को ही दंडित करो। कैसे करना है? उसको धर्म में केंद्रित करो, उसको धर्म में लगाओ, अपने आत्मा में उपयोग लगाओ, यही दंड है आपके लिए। पता है दंड किसे कहते हैं? अभी वहाँ पे जेल में रखा है, मतलब दंड क्या है? वहाँ पे आपकी स्वतंत्रता वहाँ पे छोड़ दी जाती है कि आप कहीं जा नहीं सकते, जो भी वो बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर भी जब आपने स्वयं में उपयोग लगाया तो आपके लिए दंड कैसे? आप विषय भोग में नहीं जा सकते, उतनी देर तक नहीं जा सकते, मतलब आप पर्पसफुली करेंगे तभी। हाँ, आपको स्वयं में उसने यही अपराध किया है कि वो अपने आत्मा से च्युत हो गया वो, और रागादि में वर्त गया, तो इसीलिए उसको ये मोह राग द्वेषादि परिणाम हो रहे हैं। किसको? तो उसका एक ही उपाय है कि अपने मेरे को मुझे तो मुझे अपने में ही स्थिर होना है। मीन्स जो कुछ भी हो रहा है उसको बस स्वीकार करना है, उसमें ही लीन होना है। हाँ, मतलब यही सबको दंड लगता है ना, ध्यान करो बोले तो दंड लगता है, पता है आपको? क्या कटकट है या क्या कितनी तकलीफ है ध्यान करना, मतलब हा रे अण्णा सांग, ध्यान करायचं म्हणजे किती त्रास असतो, किती टेन्शन। आता 10 मिनटं ध्यान करायचे आहेत बरं का, असं म्हटलं तर सगळे इथून निघून जातील माहिती का माझ्यासमोरून। किती जण राहणार सांगा 20 पैकी? तो यहाँ पे बता रहे कि हाँ उत्कृष्ट अवस्था है ध्यान। हाँ ना, लेकिन ऐसे लगना चाहिए ना, हमें लगता है ध्यान यानी दंड है, ध्यान यानी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, ऐसा लगता है। तो यहाँ बता रहे ऐसा नहीं है। रुचि अनुयायी वीर्य, जहाँ रुचि होगी तो वहाँ अपने आप ध्यान लगेगा, लगाना नहीं पड़ेगा। बराबर है, और करना ही पड़ेगा हमारे लिए। हमें जो उपयोग लगाएंगे तो आनंद ही आएगा, लेकिन लगता है क्या वो हमारे लिए दंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही नवीन कर्म बंधन का कारण तो हुए उदय में आए हुए द्रव्य कर्म, और उदय में आए हुए द्रव्य कर्मों में नवीन कर्म बंधन का निमित्त तत्व आ जाए, उसका निमित्त है राग द्वेष मोह। तभी तो कभी ऐसी प्रसिद्धि आई है कि उदयागत द्रव्य कर्म तो बंध गए, किंतु उपयोग किसी शुद्ध द्रव्य की ओर लगा है, शुद्ध आत्म तत्व की ओर लगा है। तो बहुत कुछ अंशों में चूंकि उसमें निमित्तपने का निमित्त नहीं मिला, सो नवीन कर्म बंधन में शिथिलता आ जाती है। ये कार्मण वर्गणाएं पौद्गलिक है।
तुला माहिती आहे कर्म म्हणजे काय असतं? तर आपल्याला छान वाटतं जेव्हा आपण समजा तुला काहीतरी आणून दिली, खेळणी आणून दिली किंवा तुला जी चीज पाहिजे ती आणून दिली, तुला छान वाटतं का नाही? का छान वाटतं? छान वाटतं. कसं काय? आवडते ना? कारण ते आवडतं आपल्याला, ते पाहिजे वाटतं का नाही? मग त्याच्यामध्ये आनंद आहे का आपल्यामध्ये आहे? आपल्यात आनंद आहे, त्या वस्तूमध्ये आनंद नाही आहे. ती फुटली समज वस्तू तर वाईट वाटतं. आपल्याला दुःख वाटतंय. तुला पेन्सिल आणून दिली नवीन आणि कोणी घेऊन गेली तर तुला का दुःख वाटतं? माझी आवडती पेन्सिल घेऊन गेली म्हणून दुःख वाटतं का नाही? मग तिथं ती वस्तू आपल्याला आनंद देणारी नसती, ते आनंद आपल्यामध्ये असतो आणि आपल्याला वाटते की त्यातून येतं. मग बाहेरून कुठून आनंद येत नसतो. आनंद तर माझा स्वभाव आहे. म्हणून काय करायचंय? बाहेर नाही बघायचं. तर आपल्याला देवदर्शन केलं का तू? मग काय केलं तिथं देवदर्शन करताना? हां, मग दर्शन असं करतो ना आपण, तुम्ही जसे आहात तसा मी आहे असा आपण अनुभव करायचा. नमोस्तू करतो की नाही? म्हणजे काय? भगवान तुम्ही कसे आहात तसा मी आहे असं आपण 1 मिनिटं ध्यान करायचं. मी पण जाणणारा आहे, जीव आहे, सगळ्या या दुःखाने रहित आहे, आनंदाने सहित आहे असं ध्यान केलं तर आपल्याला छान वाटतं. ठीक आहे, आज आपण इथं थांबू. परत उद्या बघू राहिलेलं प्रकरण. हो, जाणा हा मी सर्व कर्म मलाने रहित शुद्ध आत्मा आहे. जसे भगवान तसा मी. हा मी सुद्धा ज्ञानवान आहे. सर्व पुद्गलांना मात्र जाणणाराच आहे. चैतन्य स्वरूपोऽहम् जीवोऽहम्. ओम विसर्ज. नमो